अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा दूसरा सेशन है। हम पेपर को रिवर्स जो है ना वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों प्लीज। यस। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई, ठीक हो? मैं ठीक सर। हाँ, जी वालेकुम अस्सलाम। मामा से बोलो क्लास ले रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 आज रिवर्स चलते हैं। ठीक है, सर 2 मिनट वेट कर लें, आ रहे होंगे शायद अभी। यहाँ आ गए हैं सारे। चलो वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। वहीद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक, मानद अली कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तैयारी शैरी कैसी है? जी सर, अभी तक तो सही जा रही है, रिवीजन वगैरह कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ठीक है, जी जी सर। चलें यार शुरू करते हैं, फिर मोमिन आ जाते हैं बाकी लोग। कर ठीक दें है, सर, कर दें जी। अच्छा मोमिन मैसेज कर दो उनको। ये कौन है? अहद अहद अच्छा अच्छा, आज मैं तुम्हें मैसेज किया था, मुझे लगा तुम नहीं आए। नहीं आया मैन। सही है, फिर शुरू कर ले। अच्छा जी, ये जरा प्लीज क्वेश्चन आप जरा प्लीज देखें, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कहता है द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x is equals to what 10 plus 6x minus x square, और वो कहता है x belongs to what all real numbers। तो अपने माइंड में आप एक तो इंफॉर्मेशन लेकर आए कि ये हमारे पास जो है वो एक माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये सैड फेस टाइप जो है वो फंक्शन इसका ग्राफ बनेगा। मतलब इसकी हम जो वर्टेक्स निकालेंगे तो फिर उसकी जो हमारे पास रेंज होएगी उसकी y लेसर देन और इक्वल टू। लेसर देन होगी। ठीक हो गया। और दूसरी बात, ये हमारे पास जो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, तो मींस दिस इज व्हाट मैनी टू वन फंक्शन। ओरिजिनली इसका हम इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। बात समझ आ गई? उसने कहा है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर फाइंड द रेंज ऑफ f। ठीक है, तो हम इसका जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप इसको फौरन से पहले डिफरेंशिएट कर दें। 10 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स। 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 6x का 6 माइनस 2x, और इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो अमानत अली x की क्या वैल्यू आएगी, यहां से हमारे पास 3 आ जाएगी। जी आ जाएगी। ओके, ये 3 जो है वो 1 में पुट कर देंगे इस ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है वो एक मिनट, थोड़ा सा मैं जरा इसको बड़ा कर लूं। ठीक है, तो चलें जी जरा पुट करें। y की वैल्यू क्या आएगी मोमेंट? 10 प्लस 18 माइनस 9 मीन्स y इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना हो जाएगा ये? 19 सर। 90 और वर्टेक्स हो जाएगा हमारे पास 3 और व्हाट 19। इससे हम स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। क्या इसका साइन चेंज करोगे? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 19, जो y है उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। और एक और चीज क्या करते हैं, माइनस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे हम शुरू में लगा देते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो माइनस यहाँ पर लगा दो, तो ये हमारे पास जो है जी। अरे इसको अरेंज ना पहले कर लें। कर लेते हैं, ये लें जी, अरेंज भी कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब ये है अब्दुल वहाब के माइनस बी प्लस ए हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी। ए माइनस बी, ठीक है ना? तो हम इसको जरा रीअरेंज करके इस तरह से लिख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 19 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। उसने
ये फॉर्म नहीं मांगी, अगर मांगी हो तो फिर आप इस तरह से लिख देंगे, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो फिर भी ठीक है। इज दैट क्लियर? और वो Okay. कह रहा है कि x बिलोंग्स टू व्हाट, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो फिर अगर हम इसका रफ स्केच करके देख लेना अगर हमारे पास, तो हमारे पास वर्टेक्स है 3 पर 19, ये हमारे पास 3 है और ये लेट्स से जो है वो 19 है ये। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा इसका। ये हमारे पास जो है वो इसका वर्टेक्स हो गया, तो रेंज क्या होगी इसकी भला बच्चों? लेसर देन और इक्वल टू 19, तो रेंज इज व्हाट? लेसर देन और इक्वल टू। लेसर देन और इक्वल और कहां तक जाएगी ये भला? नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। नेगेटिव इन्फिनिटी तक चली जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये ना भी मेंशन करें तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेसर देन 19 का मतलब ये होगा। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो ये आपका हो जाएगा। इज इट ओके? अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बोले। सर जो आपने अभी बताया जो रेंज लेसर देन इक्वल को, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, लेसर देन 19 लिखना जरूरी है। ओके ठीक है। ठीक हो गया? लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अब आप इसका जो है वो सेकंड पार्ट जरा प्लीज देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या है? कहता है द फंक्शन जी एफ एक्स इज दिस, ये हमारे पास जी एफ एक्स है, इज इक्वल्स टू व्हाट? 4x प्लस के। और इसमें भी वो कहता है कि जी x बिलोंग्स टू व्हाट? ऑल रियल नंबर्स। इसका क्या मतलब होगा? अब्दुल वहाब बताएगा। वो जितने भी नंबर है सर वो इंटीजर्स में होंगे, नहीं नहीं, प्लस में। और बताइए। ये 1 1 होगा, मैनी टू 1 इसकी होगा। रेंज भी सर ऑल अच्छा। रियल नंबर। दो चीजें इसमें आप डिड्यूस कर लेते हैं कि अगर कोई लीनियर फंक्शन हो और उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर हो तो रेंज भी ऑल ऑल दूसरी रियल बात क्या नंबर्स। होती है? ये जो है ये हमेशा 1 1 फंक्शन होता है। 1 to 1। ठीक है, 1 1 फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है ऑलवेज। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हमने ये वाला किया ना क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, तो इट डजंट मीन कि इसकी रेंज भी जो ऑल रियल नंबर हो, रेंज हम उसके वर्टेक्स से बताते हैं। दूसरी बात कि फिर अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो तो दिस इज व्हाट मैनी टू 1 फंक्शन होता है और उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फिर हमें उसकी रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन लगा के उसको 1 1 बना के फिर उसका इनवर्स जो है वो निकालते हैं, और इनवर्स हमेशा जो है वो आप कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से निकालेंगे। ठीक है ना, तो जब इनवर्स निकल आता है तो डोमेन रेंज और रेंज डोमेन हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब आगे वो कहता है इट इज गिवन दैट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन मीट्स द ग्राफ ऑफ दिस, मतलब एट अ सिंगल पॉइंट। अब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है आपके पेपर का। अगर तो आप यहां तक पहुंच गए तो ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड करके आप इसको लिखें, और अगर ना पहुंच पाए तो देखें मतलब लास्ट पार्ट। और मैनी इन मैनी पेपर्स ये उसका लास्ट पार्ट जो है वो मैकेनिक्स में आप देखेंगे अक्सर पेपर में वो लास्ट पार्ट 9 मार्क्स का दे देता है। मतलब 9 मार्क्स का मतलब यह है कि अगर आप लास्ट पार्ट तक पहुंचे ही नहीं है तो इट मींस कि आपका वो ए स्टार वाला भी ग्रेड चला जाएगा और ए ग्रेड भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि पीछे कोई ना कोई गलती 1 नंबर की हुई तो 80% आपके मार्क्स उड़ जाएंगे। इज इट ओके? अब इसमें हमारे पास जो है वो क्या है, अब जी ये हमारे पास है जी ये y is equals to g inverse of f of x, तो दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, बट हम पहले g इनवर्स निकालेंगे। ठीक है ना, इसको y कह देते हैं, 4x प्लस k और y माइनस k ओवर 4 इज इक्वल्स टू व्हाट x,
और फिर इसको हम g इनवर्स x कह देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस के ओवर 4। इधर ओके बच्चों, एक नंबर दोस्त ने ये रखा होगा। अब हमारे पास है जी g इनवर्स ऑफ f ऑफ x, मतलब क्या होगा बोले, g के इनवर्स में हमने f की वैल्यू पुट करनी है, तो स्टार्टिंग विद x, तो x की जगह पर अब ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये वाली एफ ऑफ एक्स की f ऑफ x की क्या है वैल्यू हमारे पास 19 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस k डिवाइडेड बाय व्हाट 4, ये जी इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। इधर ओके, हम इसको जरा यूं लिख सकते हैं 19 माइनस k, दोनों कांस्टेंट हैं, इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं ओवर व्हाट, मोमेंट ठीक है ना, देखते रहना जरा ध्यान से यार। जी 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 सर। g इनवर्स ऑफ f ऑफ x, उसने कहा है कि ये जो ग्राफ है ना, इसका ग्राफ तो नहीं ड्रॉ करेंगे, वो g ऑफ x के इक्वल है, मतलब ये y है तो ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, ये y है, तो मतलब हम इसको इक्वल्स टू ईच अदर कर देंगे g ऑफ x के ही, मतलब ये हो जाएगा 19 माइनस k माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना है ये हमारे पास 4x प्लस k, ठीक, क्योंकि उसने कहा है कि g इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, g ऑफ x है। ये आगे समझ बात बच्चों? यस अब जी जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 माइनस के माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 16x प्लस 4k। इज दैट क्लियर? अब जरा थोड़ा हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 19 माइनस के माइनस, ये स्क्वायर ओपन कर दें जरा, जी सर, वो डिस्क्रिमिनेंट लगाना है ना। x प्लस 9 is equals to what 16x plus 4k, 19 minus k minus x square plus 6x minus 9 is equals to what 16x plus 4k। ये x square राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा x square, और ये वाली x वाली टर्म है और ये वाली x वाली टर्म है, तो 16 में से ये माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 10x। अब ये 4k है और ये 1k है, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा, ये 5k हो जाएगा। 19 में से 9 माइनस करोगे तो 10 हो जाएगा, तो माइनस 10 इज इक्वल्स टू व्हाट, इधर 10 होगा ना तो राइट साइड पर जाकर अमानत अली ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5k minus 10। 5k minus 10। तो उसने कहा है कि ये सिंगल पॉइंट पर मीट करते हैं ये, यस, तो हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, माइनस 4ac इज इक्वल्स टू व्हाट 0, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c इज व्हाट 5k माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20k प्लस 40। आगे समझ बात, 20k इज इक्वल्स टू व्हाट 140, ये 0 से काटे 2 7 दर, मोमेंट जरा चेक रखना, ठीक है ना, हाथ कोई करना कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि फिर दोबारा ढूंढते हुए आना बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। यस सर। बच्चा समझ आ गई बात की? लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं, वो कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट P, मतलब क्या है कि अब ये k की वैल्यू जो है ना वो हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, ये वाली में, ये इसमें पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 10x और 5 इसमें पुट करोगे तो 35 माइनस 10 इज व्हाट 25 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x मिडल टर्म ब्रेक कर दी हमने और x कॉमन आ गया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 तो ये x 5 माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू व्हाट -5 मतलब x इज इक्वल्स टू व्हाट -5 आगे समझ बात हमें इसके अगेंस्ट y की वैल्यू भी चाहिए तो y की वैल्यू जो है वो हम इसमें से पुट करके जो है y की वैल्यू ले लेते हैं यहां से इसमें पुट कर देते हैं तो इसमें k की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी क्या निकाली है k की वैल्यू हमने 7 तो -20 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट -13 हमारे पास हो जाएगा -5 और व्हाट -13 तो ये p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सर ये -5 क्यों लिया है? ये -5 ये x की वैल्यू है ना हाँ ये x की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू चाहिए ना हमें जी हाँ तो वो हमने उसमें पुट करके y की वैल्यू निकाल ली और k की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो एग्जैक्टली जो है वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 5 और व्हाट -13 आगे समझ बात दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 11 और 6 प्लस 3 जो है वो ये हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 10 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक है जी कहता है A1 A2 A3 हैज फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन रेशियो R और R is greater than 0 it is given that 9/2 A5 plus 7A3 is equals to what 8 फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 2 और कॉमन रेशियो जो है वो कितनी है हमारे पास R 0 तो ये A5 का मतलब क्या होगा बोले 5th टर्म सर फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख Fifth term. सकते हैं AR रेज टू पावर 4 AR4 A कितना है 2 R रेज टू पावर 4 ऐसे रहने दें इसको बोले रहने दो सर ऐसे ही रहने दो। और A3 जो है क्या होगी AR2 तो 2R 2R स्क्वायर है ना इसमें पुट कर दें 9/2 A5 कितना है 2R रेज टू पावर व्हाट 4 2R4 प्लस 7 और ये कितना हो गया हमारे पास 2R स्क्वायर -8 इज इक्वल्स टू 0 लिख दें इसको इस 2 को इस 2 से काट देते जी ये डिस्कास्ट क्वाड्रेटिक हो 9R4 प्लस 14R स्क्वायर -8 इज इक्वल्स टू व्हाट 0 ठीक हो गया तो ये दिस इज व्हाट द डिस्कास्ट क्वाड्रेटिक हो गया ना जी आप इसमें अज्यूम कर लो क्या कि लेट R स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट x ए कह देते हैं तो ये कितनी होगी हमारे पास 9A स्क्वायर प्लस 14A -8 इज इक्वल्स टू व्हाट 0 इसके फैक्टर्स बनते हैं भाई 9 8 72 बोले सर सर नहीं बनते तो जरा फार्मूला लगाएं इसके ऊपर ए इक्वल्स टू ये वैल्यूज पुट करें मैं फार्मूला में ऐसे आप कर सकते हैं इसको आप इसको दिखा दें इसको इस दफा -4
इंटू 9 इंटू -8 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 9। जी जरा मोमेंट जरा निकालो यार, वैल्यूज कितनी आती हैं? सर एक -2 है और एक 4/9 है एक -2 है और एक 4/9 है। 4/9 है, दो वैल्यू इसकी वैल्यूज आ गई बस, ठीक है ना। तो उसने कहा है आर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास -2 रिजेक्ट हो जाए। हाँ जी, ये वापस हम -2 सर। ये वापस हम पुट करते हैं ना उसमें 2 में, पुट इन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 4/9। तो आर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2/3 प्लस माइनस का, और उसने कहा आर इज पॉजिटिव, मतलब आर इज इक्वल्स टू व्हाट कितना हो जाएगा ये 2/, 2/3। समझ आ गई बात बोले? अच्छा जी, सेकंड पार्ट क्या कहता है? कहता है तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सम का फार्मूला लगाते हैं ना जी, सम ऑफ n टर्म्स इज व्हाट। अब ये r जो हमारे पास 2/3 आया है ये लेसर देन 1 है, तो फार्मूला क्या है लेसर देन 1 वाला? 1 माइनस r टू रेस पावर n over 1 minus माइनस r। इज इट ओके? फर्स्ट टर्म कितनी थी भला? 2 है ना, डेटा इधर लिख रहे हैं। r इज व्हाट 2/3। कितनी टर्म्स का सम चाहिए? तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, 1 माइनस 2/3 रेज टू पावर 20 ओवर 1 माइनस 2/3। मोमेंट जरा प्लीज इसको करो यार, क्या आंसर आता है? five point 998 5.998 998 four significant figures। 998 के जी, बाद जी। क्या है? 1 है सर। ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें यहां पर उसने बता दिया आपको, अगर उसने ना बताया होता तो फिर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखते। आगे समझ बात? फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन A2 A5 और A8। A2 कितनी निकली थी भला हमारे पास? A2 इज AR, A is 2, R is what? 4/3। ये 4/3 हो गया, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी ना बेसिकली A2 जो है। अच्छा जी, A5 कितनी आ गई थी हमारे पास? AR4, A is 2, R is 2/3 raised to power what 4। मोमेंट जरा कितना बनता है ये? 32/81। 32 ओवर what 81। 81। A8 भी निकाल लेते हैं यार, भला क्या बनता है? AR7 2 into 2/3 raised to power what 7। 7। बोलें जरा। 256/2187। 256 ओवर over 2187। 2187 ये बोले। जी, जी, जी। ओके, तो प्रोग्रेशन होगी हमारे पास 4/3 32/81। जरा मोमेंट कॉमन रेशियो निकाल के देखो भला सेम आ रही है? ऑब्वियसली सेम ही आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट 4/3 और कॉमन रेशियो 8/27 आई है ना कॉमन रेशियो। कितनी आई है? 8/27। 8/27
27 विच इज लेसर देन 1, तो सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला लगा देते हैं, a/1 माइनस आर, ए इज व्हाट, यही आ रही है दोनों की। सही आ रही है, यही आ रही है ना, हाँ जी, फिर दोनों में सेम आ रही proportion है। लगी, जी जी 8/27, तो सम टू इन्फिनिटी आ जाएगा। बताइएगा जरा प्लीज। थर्टी सिक्स ओवर 19। 36/19, ठीक हो गया ये हमारे पास। और अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो बताइएगा जरा प्लीज। 1.89। 1.89। आफ्ताब है? नहीं है सर। 3 और 2 5 और 3 8 नंबर का ये भी हमारे पास जो है वो ग्राफ था। आ जाए जी यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंशिएशन आ गई। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल्स टू 3, गिविंग योर आंसर करेक्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो कर्व की इक्वेशन, हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है कहां पर, x इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 पर। ये आगे समझ बात। ये हमारे पास जो है वो आपके पास जो है ना वो ये टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। पॉइंट हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 3 के अगेंस्ट y भी ना फौरन निकाल लें पहले। निकालने कर लो। क्या होगा जरा बताएं। हाँ राहिम समझ आ रही है बेटा? थ्री थ्री 9, 8 आ गए। 27, 27 2 54, 64, 8 आ गया। तो y इक्वल्स टू व्हाट, 8 आ गया हमारे पास। तो पॉइंट हमारे पास, इसको हम p कह देते हैं। कितना हो गया, 3 और व्हाट, 8। 5 मार्क्स का ये पार्ट है। पॉइंट आ गया, ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि जब भी स्क्वायर रूट वाली फॉर्म होगी तो आपने क्या करना है, 1/2 लगाना है और ये सारा जो है वो नीचे लिख देंगे आप, ऐसे ही है। और इसका और फर्दर डिफरेंसेस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये बड़ा, 6x²। काट भी दें इसको तो क्या बचा हमारे पास, dy 3x² हो गया। 3x² divided by what, at what, x is equals to what, 3 3 9 3 27 ओवर, ये कितना बना था, 64, 8 बन गया था ये मोमेंट। हाँ जी सर, 8 बन गया था। ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। अब हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट को हम जरा पास करके लिख लेते हैं, 3 और व्हाट, 8, ठीक हो गया। y minus y1 is what, 8, m is what, 27 over 8, bracket x minus x1 is what, तो 8y minus 64 is equals to what, 27x minus 81, है ना, minus 8y, और ये 64 में से 81 माइनस कर दें जरा प्लीज, कितना हो जाएगा, -17। -17 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। बोले समझ आई कि नहीं आई? ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।
कहता है द रीजन बाउंडेड शेडेड इन द डायग्राम, बी पार्ट है, द रीजन शेडेड इन द डायग्राम इज इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 and the y is equals to 0. Find the volume of the solid when rotated about the x axis. ठीक है, वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, बड़ा याद है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई वाई स्क्वायर dx और लिमिट्स हैं 1 से लेकर के 3 तक। ठीक। y की इक्वेशन ले आते हैं ना जी, लो जी, ये y की इक्वेशन है। तो हमें तो y स्क्वायर चाहिए, लेकिन उसने स्क्वायर कर वॉल्यूम लें। ऑन कर दिया है ना। जी। स्क्वायर लोगे ना तो ये सिंपली क्या रह जाएगा, 2x³ + 10। इसीलिए उसने 3 मार्क्स रखे हैं। हाँ, पाई 2x³ + 10 dx, लिमिट्स हैं 1 से लेकर के 3 तक, पाई, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? 2x 4/4 पाई 4/2 और 10 की क्या हो जाएगी हमारे पास? 10x 10x और लिमिट्स 1 से लेकर के 3 तक, पाई x 4/2 + 10x। पहले आप सिंप्लीफाई करें, उनकी पावर्स को माइनस है तो प्लस बना लें बिफोर पुटिंग द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप लोग ये जरा प्लीज गौर से बात सुनिएगा, बिकॉज आप लोगों को माइनस में ही अगर आप पुट करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। 1 पुट करोगे तो सारे x जो है वो 1 हो जाएंगे + 10। आगे समझ बात? तो ये हो जाएगा पाई 81/2 + 30 -1/2 -10। 81 में से 1 माइनस करोगे तो ये हमारे पास जो है वो 80 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज 40, 60 पाई। तो ये 60 पाई आ गया। ठीक हो गया, बनी के पाए। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स ये हो गए। आगे समझ बच्चों बात? सर दोबारा बताइएगा। दोबारा बता देता हूँ। सर ये फॉर्मूलाज दिए होंगे पेपर में, केड़े फार्मूलास? ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया के नहीं। वैसे जनरल। वो मुझे नहीं पता, आप देख लेना, वो फार्मूला लिस्ट देख लें। आपको ये सर मुश्किल, वो मेंसुरेशन के दिए हुए हैं, ये वाला वॉल्यूम ऑफ रोटेशन का नहीं है। अच्छा, ये क्यों नहीं दिया हुआ? सर उसकी मेंसुरेशन के नहीं दिए होते उसने फार्मूला? मेंसुरेशन के दिए हुए हैं सर। नहीं यार। हाँ जी सर। अच्छा, ये तो होना चाहिए था। पता है चले स्कूल वाले ना ही दें। सर देंगे आप लोग? नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, देने भी नहीं है। अच्छा अच्छा, मूवी पेपर में हाँ पेपर यार ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰਾ पूरा पेपर पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा आधे घंटे में मजीद। और ठीक है, अच्छा जी, हेलो जी, सर्कल का क्वेश्चन आ गया। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर वेख के नहीं डरना कि जी 8 नंबर आ गए हैं तो हमारे पास जो है वो पता नहीं क़यामत आ गई है। तो ये जरा गौर से पढ़ना है आपने। अ सर्कल विद इक्वेशन दिस मीट्स द y एक्सिस एट a एंड b। ठीक है, आप एक रफ स्केच कर दें। y एक्सिस पर कहता है कि वो ऐसे मीट करते हैं। ये एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। ये The tangent to the circle at A and B meets the point B। लो जी, पूरी ड्राइंग कर लेते हैं। इस पर टेंजेंट ये है और इस पर टेंजेंट ये है। ठीक है, तो कहता है ये पॉइंट P पर मीट करते हैं। कामरा समझ आई बात? जी जी तो एट y एक्सिस x की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक हो गया? 0 तो सारे x 0 कर देते हैं। y स्क्वायर
प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 5 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, एक y इज इक्वल्स टू 3 आ गया और एक y इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 5 आ गया। -5 इन दोनों पर x की वैल्यू क्या है बोले? 0। एक ये हो गया पॉइंट और एक y इक्वल्स टू व्हाट, एक हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 0 और व्हाट -5। वो मैंने ड्राइंग खुद की है, चूंकि माइनस में आ गया ना तो इसको हम जरा यहाँ पे ले लेते हैं। ये लो, अब ठीक है, ये A है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये B। अब ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, उसने कहा इनके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करें। हमारे पास पॉइंट्स आ गए, दोनों टेंजेंट्स का हमें ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करोगे? हमारे पास जो है वो ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर हम सेंटर को A से मीट करें तो जो AC का ग्रेडियंट होएगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब AC का आपने जो है वो पहले सेंटर निकालना है, ठीक है ना? सेंटर निकालने के लिए आप लोगों को बड़ा उन्होंने गलत वर्गलाया होगा कि द स्क्वायर कंप्लीट कर दियो, यस यस सर आपका इंज कर दियो, इंज कर दियो। तुसी सिर्फ की करना है, x का जो कोफिशिएंट है ना उसको 2a के इक्वल करना है -6, और जो y का कोफिशिएंट है उसको 2b के इक्वल करना है। तो ये a हमारे पास जो है वो -3 हो जाएगा और b हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इनके साइंस चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा। बोले मुश्किल है? सर दोबारा बताइएगा। यही वाला, ये 2a = -6 वाला, 2b = 2 वाला। हाँ, इसको आपने क्यों बोला कि हमारे पास जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है ना वो ये होती है x² + y² + 2ax + 2by + c = व्हाट 0। तो जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, ये 2a है, y का कोफिशिएंट क्या है, ये 2b है, ठीक है? तो हमने जो x का कोई भी हमारे पास, जैसे ये इक्वेशन दी हुई है आपके पास ये वाली, तो आपने याद रखना है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको आपने 2a के इक्वल करना है हमेशा, ठीक है, और y का जो कोफिशिएंट है उसको हमेशा आपने 2b के इक्वल करना है। ओके। ये हमारे पास a -3 आ जाएगा और b हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एट द एंड आपने इन दोनों के साइंस चेंज करके लिख देने, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। बोले जी जी तो ये सेंटर आ गया हमारे पास कितना, 3 और व्हाट -1। सर वैसे आप एक दफा ना वो r फाइंड करने का भी लिखते हैं। आर रेडियस फाइंड आउट करने का भी फार्मूला, रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला ये होता है a² + b² - c। ये हमारे पास रेडियस का फार्मूला है, ठीक है? हमारे पास ये a है, ये b है, तो c क्या होगा? c को इस कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर देते हैं, ये c है, तो जो भी है हमारे पास एंड पे कांस्टेंट होएगा ना, ये c का रहेगा। मतलब c यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, -15। इज दैट क्लियर? इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। a is 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस प्लस 15 r², r इज इक्वल्स टू व्हाट कितना हो जाएगा, ये बोले 10 + 15 इज व्हाट 25 यस 25। तो ये आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और फंसने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप बिल्कुल आराम से इसमें से निकले, मैथ्स जितना मुश्किल बनाएंगे हो जाएगा, ठीक है?
अब जी हमारे पास हमें एपी का ग्रेडियंट चाहिए, 8 मार्क्स हैं, ठीक है, जिसमें मैं चूंकि समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है। आपने ये सेंटर 1 सेकंड में आपने सेंटर निकाल लेना, नो नीड टू कंप्लीट द स्क्वायर। फंस जाएंगे Okay. फंस जाएंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब ग्रेडियंट ऑफ एसी क्या होगा, बोलें जल्दी से जरा प्लीज। ये ए है और ये सी है, y2 माइनस -4/3 4/-3, दैट इज व्हाट, -4/3। अब ये हमारे पास पॉइंट है 0 और 3, मतलब यू नो कि ये हमारे पास जो है वो एक तरह से आप सी भी कह सकते हैं, y इंटरसेप्ट भी जो है वो 3 है। आगे बात समझ। फिर हम जिधर से हमारा जोश पड़े ना आसानी से, वो आपने काम करना है। अब इसमें y-y1 भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं फिर भी खैर है, क्योंकि अब हमारे पास Okay. a आ गया है, हमारे पास m भी है, तो फिर वो लगाने की जरूरत, सर टेंजेंट का 3/4 नहीं होगा? सॉरी 3, उसका टेंजेंट का ग्रेडियंट जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ए जी, का जी। ग्रेडियंट जो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये हमारे पास जो है वो 3/4, हम इसको जो है वो लिख देंगे 3/4। बात समझ आ गई? ये आपकी जो है वो इक्वेशन 1 हो जाएगी एपी की। इसी तरह से हम बी टी का भी हम जो है वो निकाल लेते हैं। ये बी सी है। बी हमारे पास क्या आया था, 0 और व्हाट, -5। जी 0 और व्हाट, -5। इसका मोमेंट जरा ग्रेडियंट 4/3 बोले हैं। एक और बात क्या कह रहे बताऊं, हैं सर? और बात बताऊं, इसका ग्रेडियंट क्या निकला है बड़ा, 3/4 m1। बीपी का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए बताएं भला, बोले हैं। 4/3। -3/4 मैंने आपको बताया था। ओ भूल गया। ये लाइन ऑफ सिमेट्री पर है ना, ये वाले, ये यहां से इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा, इसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव टू ईच अदर होगा। आगे समझ नहीं तो आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना। सब वो डायग्राम थोड़ी सी ऐसा ना, वो इसलिए अलग लग रहा है। वो इधर बना दिया, नीचे होता तो फिर ज्यादा थोड़ा ठीक हो जाता। तो मतलब उसकी लाइन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू व्हाट, -3/4x, और y इंटरसेप्ट कितना है उसका, -5। आगे समझ बात। लो जी, 2 इक्वेशन बन गई, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। साइमल्टेनियसली हमने y दोनों बना दिए हैं, तो ये हो जाएगा 3x/4 + 3 -3x/4 -5, 3x + 12/4 is equals to what, -3x - 20/4। ये 4 इस 4 से काट देते हैं, ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 6x, और ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -32। मोमेंट सही है, चेक करो यार जरा, सही है। मुझे लग रहा है ग्रेडियंट में कुछ मसला आ गया है। मसला है क्या है, चेक कर लेते हैं ना, ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट हमारे पास क्या आया है, ओ ग्रेडियंट का क्या मसला बना है, मोमेंट नहीं कल मेरे बल्कि साथ ठीक बैठ है। हाँ जाना। जी, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। सही तो है, सही है। हाँ जी सर, सही है। अब जी जी सही है। दफा हम सोचने पे मजबूर ही हो गए ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -16/3, और इसके अगेंस्ट हम y की वैल्यू भी ओरिजिनल में पुट करके निकाल लेंगे। निकलेगी 1 या 2 में।
तो ये 8 मार्क्स। जिस मर्जी में पुट कर लेना सर। हाँ हाँ हाँ, जिसमें मर्जी पुट कर दूं। नहीं जी, नो जी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फिर क्वेश्चन उसने पीछे भी दिया। कहते द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1.5, वाई की वैल्यू वैसे वो -1 आई है सर। पुट करके जी चलो फिर सही हो गया। हाँ, हाँ जी 16/3 और व्हाट -1, ये पी के क्वाड्रेटिक। -1। ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखें यार। एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज दिस, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 127.5। आगे समझ बात। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सम का फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है सम का फार्मूला बच्चों? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम उसने दिया हुआ है 127.5, 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू a इज 1.5 प्लस n-1 9d, ये 5। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है क्या कि बच्चे जो है ना 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं इधर। तो क्यों ना ये कॉमन निकला हुआ है तो इस पर इधर डिवाइड करें। इसको डिवाइड कर तो करो जरा प्लीज। 25.5 -3, यार बैटरी खत्म होने वाली, मैं इस चार्जिंग पे लगा रहा हूँ जी। बोल रहे हैं कितना है मोमेंट? 25.5 25.5। ठीक है, तो डी हमारे पास ही आ गया। Is that clear? जी बच्चों नहीं समझ आ नहीं डी डी नहीं आया, वो डी वो उसकी वैल्यू आई है। डी की वैल्यू 5/2 है। अच्छा 5/2 आ गई जी। आगे वो क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन हुज वैल्यूज आर बिटवीन 25 एंड 100। कहता है इनके दरमियान में जितनी हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं उनका आपने सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास? ए इज व्हाट 1.5। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है? 2.5 5/2। तो हमारे पास इसकी 25 से 100 के दरमियान में 25 से ग्रेटर उसकी फर्स्ट जो आएगी वो क्या होगी वैल्यू? nth टर्म ग्रेटर देन 25। n का फार्मूला लगा दें, a प्लस जी। n-1 इंटू डी इज ग्रेटर देन व्हाट 25। बोले जी। a is what 1.5 plus n-1 into d is what 5/2 is greater than 25 जी। तो 25 में से मोमेंट 1.5 माइनस करो, 2.5 करो 23.5 डिवाइडेड बाय 2.5 जी जी +1 10.4 10.4 जी। और +1 कर दो 11.4। +1 करके ही 10.4 है सर। +1 करके ही 10.4 है। ओके 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 ओके, ये 9.4 हुआ ना फिर इसका मतलब है।
जी जी n will be greater than what 10.4 मतलब आपकी जो फर्स्ट टर्म आएगी वो 11th 11 टर्म आपकी जो है वो 25 में फर्स्ट टर्म जो है वो 11th टर्म बनेगी। तो 11th टर्म जो है वो हम निकाल लेते हैं a प्लस 10d कर लें इसको 11th टर्म को जी जी a 1.5 26.5 प्लस 10 इंटू 2.5 तो कितनी होगी ये 25 26.5 ये 26 अब फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ठीक हो गया। कॉमन डिफरेंस विल बी स्टेइंग द सेम 5/2 ठीक है। और बिटवीन मतलब 25 और 100 के दरम्यान में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? हमारे पास लास्ट टर्म क्या होगी भला इसमें? 76 सॉरी 76 सर लास्ट टर्म फाइंड करके ना कर लें। लास्ट टर्म फाइंड आउट करें ना पहले। वही लास्ट मैं टर्म कह रहा कैसे फाइंड आउट करेंगे? लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे? 100 के इक्वल वो पुट करके टीएन को टीएन को 100 के इक्वल पुट कर दें। टीएन इज इक्वल हाँ जी टीएन इज लेस देन 100 ए प्लस लेस देन 100 हो एन माइनस 1 तो 100 इज इक्वल्स टू व्हाट? ए इज व्हाट? वही वाली ना लगा लें 1.5 1.5 क्या सर प्लस एन माइनस 1 इज व्हाट? एन तो फाइंड आउट करना है और डी कितना है? यस 5/2 यस ये जरा प्लीज करें कितना आता है एन यहां से 100 माइनस 1.5 40.4 40.4 उसमें से 10.4 माइनस करते हैं ये वाली जो टर्म्स है ये वाली 25 से पीछे वाली तो बाकी कितनी रह जाएंगी 30.4 मतलब नंबर ऑफ नहीं टर्म्स नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 40.4 आ गया ना तो हाँ। ये n इज लेस देन 40.4 होगा ना हाँ। वो हम 40th टर्म फाइंड करके तो n/2 हाँ। इंटू a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। n इज इक्वल्स टू व्हाट 40 तो हम 40th टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं यही कह रहा हूँ t40 is equals to what? a plus n minus 1 into d. So t40 a is what? 1.5 plus 39 into 1.5 करें जरा प्लीज 99 सर 99 हेलो जी सर 39 के साथ 2.5 है कॉमन डिफरेंस 39 पॉइंट हाँ ये 2.5 है ये। अब जी हमारे पास लास्ट टर्म आ गया हमने इनका अब सम फाइंड आउट करना है 40 टर्म्स का सम या 30 टर्म्स का सम 76 टर्म्स नहीं है सर अच्छा हाँ अच्छा देखो ना यार 5 से हाँ जी हाँ जी हाँ, तो कितनी टर्म्स बनेंगी अब 30 टर्म्स हैं 30 है ना? नहीं अब हम n निकाल भी लेते हैं यार इधर देखो कैसे भला tn is equals to what? a plus n minus 1 into d tn कितना निकला है 99। अब 11 से लेकर के ये जो हमने कहा था ये 26.5 जो है ये फर्स्ट टर्म है 26.5 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5 ये जरा प्लीज करिएगा कितना आता है मोमेंट क्या सर 99 में से 26.5 माइनस करें कर दिया डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 1 30 आता है 30 टर्म्स आ गई ठीक हो गया। तो 25 और 100 के दरमियान में देर आर 30 टर्म्स तो अब इसका सम चाहिए ठीक है ना एस एन इज इक्वल्स टू व्हाट 30 डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस एल लगा देते हैं वही कह रहा था सर मैं a प्लस l अब लगेगी ना अब जरा सारी कैलकुलेशन के साथ आ गया ना हमारे पास तो ये 30 टर्म्स का सम जरा बता दीजिएगा प्लीज 1882.5 1882.5 अब ये देखें ये पहला क्वेश्चन था ये मतलब 7 मार्क्स का ये पार्ट है
और ये भी देखें 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15, मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन उसने एपीजीपी में ही दे दिए। और अभी भी जो अभी इस साल जो क्वेश्चन नहीं हो पाया ना, वो भी इसी का ही क्वेश्चन था, एपीजीपी का एक पार्ट नहीं हो सका। ठीक होगी बात। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब सिर्फ 15-20 मिनट में हम जो है ना इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, कहता है अ कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अब ये देखें दोबारा जो है वो dy by dx की टाइप आ गई है। इज सच दैट dy by dx इज दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। और भी कोई बोलो बच्चा, कली मोमन दी ते मेरी जिम्मेवारी है। गर्ल्स, एवरीबॉडी गॉन? माहीन है? हाँ जी। ओके, माहीन तौफीक भी है, सब चले गए, है ना? जी। चलो कोई बात नहीं है। हाँ जी, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों। तो इंटीग्रेशन से पहले हम इसके न्यूमरेटर को जो है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे। अब ये जो कांस्टेंट है ना बच्चों, अलोंग विद साइन, और जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है जैसे ये 20 है, इसको आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिख लें। ठीक हो गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू व्हाट? -20 5x -3 रेज़ टू पावर -1 ओवर -1, और इसका फर्दर डेरिवेटिव लेके हम जो है वो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और प्लस c लगा देंगे। आगे समझ बात? इसको इससे काट देंगे, 4 5 4 20, माइनस माइनस से कट जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट? कितना हो गया हमारे पास? 4 टाइम्स 5x माइनस, इसको नीचे ले जाते हैं, पावर को प्लस बना लेते हैं। अब्दुल वहाब समझ आ रही है? आ रही है सर। एलो जी, इसको हम वापस लिख दिया हमने। अब इसमें वो कहता है पास कर रहा है 4 ओवर 5 और 4 ओवर 5 और -3। तो इसमें पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 है। 4 ओवर, इसमें 4 ओवर 5 पुट करोगे तो ये 1 4 रह जाएगा, 4 - 3 इज 1 प्लस c। तो हमारे पास ये -3 है, तो c इज इक्वल्स टू व्हाट? कितना हो जाएगा ये? -7 हो जाएगा। मोमेंट समझ आई बात की? बोलो बोलो यार, तू चुप कर गए यार। हाँ, हेलो। तो देयरफॉर मोमेंट, जी जी सर। तू चुप कर गए यार, रौनक ही खत्म हो गई। मोमेंट ट्रॉमेटाइज तो नहीं हो गए? ट्रॉमेटाइज हो यार गए। किधर है हमारा सिंगर? किधर है? आज बोला नहीं है। मैंने तो सर गाना सुनना था एंड पे। किधर है? वो नहीं, अभी वो आया नहीं आज। आज चला यार गया क्यों सर। नहीं आया? आई एम प्रेजेंट सर। अच्छा दिल करे ये अगला जो है ना पार्ट, वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, उसको हम रहने देंगे अभी। ठीक है, की बात, थोड़ी देर पहले सिनेमैटिक्स भी कोई बैठा हुआ था यहाँ पे, अल्लाह की कसम। कोई गल नहीं, बैठा रहने दो जरा बैठा है, असि की करना। हाँ, अच्छा जी, सर जसूस छोड़े हैं आपके ऊपर। अब ये देखें जी, चौथा या क्वेश्चन, फिर टॉपिक ना चेंज करो, टॉपिक पे रहो। छठा क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का है, और ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो भी स्टेशनरी वैल्यूज का क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट? सर स्क्रीन मिररिंग आपकी बहुत ही स्लो चल रही है। स्क्रीन मिररिंग आपकी बहुत स्लो चल रही है। अच्छा, क्या स्लो चल रही है? स्क्रीन मिररिंग। वो क्या? यार जिससे सर हमें दिखा रहे हैं क्वेश्चन कैसे हो रहा है। नहीं सही चल रही। तुम्हारा नेट अरे स्लो चल होगा यार।
नेटवर्क हाँ, इशू है पता अब नहीं आपका नेटवर्क इशू है सर आपका माड़े बंदे हैं की कर सकते माड़े बंदे नेट स्लो ਚੱਲਣ ਚ ਮਾੜੇ ਤਗੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ सर वह आपको शायद मस्ती लगी। अच्छा जी, इसको कैसे लिखें इसको बच्चों? डिनोमिनेटर में हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करें। यस, ऊपर है न्यूमरेटर -1 1 बाई 2 एक्स की पावर -1। कुछ बच्चे 2 को भी ऊपर ले जाते हैं, वो गलत है। ठीक है ना। अगर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 बनानी पड़ेगी उसकी पावर। तो ये टेक्निकल मिस्टेक होती है, इसको आपने नहीं देखना। dy बाई डी एक्स, अच्छा जी 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? ये 4x माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 और x की पावर कितनी है? ये -2 और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और इसको इज इक्वल्स टू व्हाट क्या करना है हमने? 0। 4x प्लस 1 0। और 2x स्क्वायर, ठीक है जी। 4x इज इक्वल्स टू व्हाट? -1 बाई 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा 8x क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? -1। x क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? -1/8। और फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। हमें इसके अगेंस्ट y की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है ना। पुट इन 1। मोमेंट करो जरा पुट यार इसको। इसको सर x की वैल्यू -1/2 को 1 में पुट कर दो इस इक्वेशन में। ओके ओके -1 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर, -1/2 और -1/2, 9/2 सर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास -1/2 और व्हाट 9/2। आगे समझ बात। फिर हमने उसकी नेचर भी बतानी है, तो ये हम dy बाई डी एक्स को जो है वो यहां से ले आते हैं इधर। ये हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। 4 -2 over 2x raised to power what? -3 means 2 -1 over x cube। और इसमें हम at x is equals to what? -1/2 पुट कर दें जी जरा प्लीज। कितनी आती है वैल्यू इसकी? 2 - 33/8 सॉरी, किसकी सर? इसमें पुट करनी है ना, इसमें पुट करना है ना। तो ये 8 नहीं हो जाएगा? +8 12 सर 12 है ग्रेटर देन 0। सर 12 आंसर है। 4 वो है ना, वो तो 4 है। हाँ सॉरी 4 है। ये 4 हो जाएगा। ये भी हमारे पास 4 है, तो ये 12 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 है तो ये, अच्छा जी, मिनिमम टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है जी। कहता है फाइंड फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x डिटरमिन वेदर द कर्व शोज अ फंक्शन दैट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नीदर। तो कहता है बताओ कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या फिर नीदर है। तो आपने dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव हो तो क्या होता है फंक्शन? ये इंक्रीजिंग। उसने कहा फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। इसमें x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो यस, ये पॉजिटिव। भी पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मीन ये हम क्या कहेंगे इसको? क्या है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ आ गई? ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। तो ये बस यार बस हो गई मेरे वाली, ठीक है ना। तो बाकी फिर जो है ना वो आप लोग जरा, ये 2 टॉपिक्स रह गए, एक ही बल्कि रह गया है। एक सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन है
इसी टॉपिक का। आप लोग अभी जरा इसकी कोशिश करें, और ये बायनॉमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी नहीं करना हमने, और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये होपफुली हमारी कोशिश है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो सुबह स्कूल पेपर आने से पहले 15-20 मिनट आप लोग पहले आ जाइएगा, अगर पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सर वो गाना सुनना था। किधर गया है? गाने वाला तो है ही नहीं। तो गाने वाला किधर है भाई? शाफिन सुना देते, शाफिन को भी आता है। नहीं अब आहद इधर ही है, वो शायद थोड़ा सा नाम चेंज हो गया। सर मैं सुनाओ यार, कुछ सुनाओ अगर किसी के पास कुछ है तो। शाफिन जाओ गिटार लेके आओ। शायरी है मेरे पास, गिटार तो नहीं, मैं अभी बजा रहा रात के इस टाइम। शायरी सुना दो यार, तुम्हें शायरी आती है वो सुना दो। मेरे हाथ में एक पेन है, कोई असला तो नहीं। मैं अच्छा नहीं यार, तुम कर लो पहले शायरी, मैं बाद में कर लूं। सही। अच्छा चलो जी सुना दो। ये वाला शेर मैंने जॉन एलिया और अल्लामा इकबाल से इंस्पायर होकर लिखा था। ओके, वाह तू तो बड़े बड़े शायरां दा। जॉन का क्या है? जॉन का क्या है? जॉन एलिया। जॉन एलिया या जॉन हुसैन का तो नहीं सुन लिया? जॉन हुसैन। सर मैं भी अच्छा सर उफ तेरे हिजर का रोग है हमारी अंजुमन पर जाने जा, मिट ना सकेगा ये इतने आराम से। हैरत है एक काम से गए थे उसकी गली में, और गए हर काम से। अच्छा कि मोहब्बत तो हम अपनी जान से भी ज्यादा करते हैं अमीर, पर मसला ये है कि करते हैं एक इंसान से। शायद यही थी वजह मेरे नुकसान हालत हाल की, को शख्स भी नसीब हो जाता अगर मोहब्बत की होती खालिक जहान से। जबरदस्त। नहीं हाँ जी, वो ये भी करता है, मेरा बट ये फेवरेट वो सॉन्ग है। अच्छा यस सर, इसका एक फेवरेट सॉन्ग था। हाँ अगर वो सुना देता सर आपको। वो सुना अगर दो। विजुअल्स भी हो जाते तो फिर राहत। यार वो सुना दूं सर आपको? वो सुना दूं? आप बैठे हैं बालन पे मेरी। आपने वीडियो ऑन करके सुनाना है। सर जी कोई नया गाना बजाएगा सर, सिंगर वो है जो हर गाना बजा पाए, हर गाना गा पाए। अच्छा ना करें भाई आपने कौन सा सुनना है? मैं आपको सुना देता हूँ। यार आप मुझे वो सुना दो, सांसों की माला पे सिंगरू में का नाम। सिंगरू ना करवा वीआईपी पास से। अच्छा सर मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ जी सुनाए। कुछ शेर ऐसा है कि चले सर मैं सुनाता हूँ। नहीं भूला नहीं यार, भूला नहीं हूँ। सोच रहा हूँ कि कोई अच्छी चीज सुनाऊं ना, मतलब तो जल्दी करो यार, सवेरे पेपर भी देना तुसी जाके। ओके सर सुना रहा हूँ। सर आपका कौन सा फेवरेट है आप बता दें। हाँ सर आप बता दें। तो आई लव नुसरत। आए नुसरत का सर, फिर आया नुसरत सर, नुसरत का ही आया। ओके सांसों की माला पे सिंदूरों में पी का नाम। यार 2 मिनट चुप कर जो। हाँ प्लीज रिमेन साइलेंट प्लीज। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। सर एक शेर है, इसका ही है, इसी तरह है, वो मैं सुनाता हूँ और फिर हम एंड करते हैं कि आशिकी हार गई शाह की दस्तार
गई, आशिकी हार गई, शाह की दस्तार गई, हाय उस शहर की लड़की से लगाना दिल का उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का।